तो फैमिली ये है ब्रीज का अफोर्डेबल और यहीं पर रहेजा का भी आप लोगों को एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। सामने है फ्राइट कॉरिडोर और ये ग्राउंड सर्वे आज बहुत धमाकेदार रहने वाला है। बेझिझक और बहुत शानदार तरीके के साथ एक रिव्यू करेंगे सेक्टर 14 में आ रहे सोना में प्लॉटिंग के नए लॉन्च के बारे में। बहुत सारे हमारे ब्रोकर साथी जाकर के बेचने लग जाते हैं चीजों को। भैया आप ये समझिए मुश्किल से साल के अंदर 20-25 इंसान आप लोगों के पास आते होंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए आपको मेहनत करनी है। तो मेहनत सच्चे दिल से करके और उनको अच्छा ओरिजिनल रिव्यू दीजिए ना। अगर उन लोगों का ही पैसा आप लोग रोटेट करवाएंगे तो ही आप लोग पैसा वहां से बना सकते हैं और आपका इन्वेस्टर भी खुश रहेगा। आप लोग गलत जगह जाकर के फंसा देते हैं लोगों को, चीजें बेचने से मतलब होता है तो आप मार्केट की रोटेशन रुकने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छी जगह पैसा लगवाते रहेंगे, इन्वेस्टर्स को अप्रिसिएशन मिलता रहेगा, एग्जिट का रोटेशन चलता रहेगा, आप लोग भी पैसा बनाएंगे और इन्वेस्टर भी पैसा कमाएगा। दोनों का एंड मकसद तो यही होना चाहिए। फैमिली आप लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, कम्युनिटी दिन रात ग्रो कर रही है, व्हाट्सएप पर लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी कम्युनिटी में जा करके डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ऑन स्पॉट उनकी क्वेरीज को हम रिप्लाई करते हैं। तो फैमिली अगर आप भी हैं एक प्रीमियम इन्वेस्टर और आप कॉल की बजाय इनिशियली व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना पसंद करते हैं तो हमारी नीचे एक कम्युनिटी दी गई है इन्वेस्टर्स के लिए। लगभग 2500 इन्वेस्टर्स पैन एनसीआर से हमें आज हमारी कम्युनिटीज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका आशीर्वाद है। तो फैमिली आप लोग भी जाकर अभी कम्युनिटी लिंक पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी दिल की भावनाएं होती हैं जो लिख करके समझा दी जाती हैं। हर चीज का वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। हाय फैमिली, नमस्कार। 11:30 बज चुके हैं और लेके प्रभु का नाम निकले हुए हैं सुबह से ग्राउंड सर्विस के लिए। और अभी हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। द्वारका एक्सप्रेसवे से एक नए ग्राउंड सर्वे की शुरुआत हुई है, जहां आज हम पहुंचेंगे सेक्टर 14 सोना के। एक्चुअली में वहां एक प्रोजेक्ट आया हुआ है और लोगों को बड़ा हाइप करके वो प्रोजेक्ट बेचा जा रहा है। काफी दिन से इंक्वायरी आ रही थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, लोकेशन उसका लोगों को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा था। तो उसी के लिए आज हम निकले हैं ग्राउंड सर्वे पर। और सेक्टर 106 के अंदर तो धमाका आपने सुन ही लिया होगा, ऐलान द प्रेसिडेंशियल, जिसका बहुत पहले जब इनका फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ उस टाइम पर हमने इन्वेस्टर्स को बोला था कि ये प्रोजेक्ट बहुत अल्टीमेट लोकेशन पर है और यहाँ पर 100% 2x के आसपास प्राइस एप्रिसिएशन आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो फैमिली अभी सुनने में आ रहा है कि 5000 स्क्वायर फीट, उससे बड़े साइजेस, ये राइट में देखिए आपका कॉन्सियंट है और इसी के जस्ट अपोजिट साइड ऐलान द मार्क और ऐलान द प्रेसिडेंशियल का इकोसिस्टम है। ऐलान द प्रेसिडेंशियल फेज 2 5000 प्लस स्क्वायर फीट साइज, सुनने में आ रहा है 23,000 से 27,000 के बीच में कोई भी प्राइसिंग हो सकती है एज पर मार्केट सेंटीमेंट्स। क्लाइंट्स की प्रोफाइलिंग हो रही है, बहुत लग्जरी क्लाइंट्स को ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड किया जा रहा है। डिटेल्स के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। मूव ऑन करते हैं फर्दर सोना की तरफ और आज सोना की आईएमटी का भी हम सर्वे करेंगे, वहां के भी डिटेल्स आपको देने वाले हैं। उसी के साथ में सेक्टर 14 का आज ये प्रोजेक्ट का सर्वे रहेगा और क्या है पोजीशनिंग, 55 से 60,000 रुपए के बीच में प्रोजेक्ट बेचा जा रहा है, क्या लेना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज इस वीडियो में। बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का जो दायित्व बनता है, जो कर्म आप लोगों ने हमें सौंपे हैं, हम उस पर बिल्कुल निष्पक्ष ग्राउंड सर्विस करते हैं। और फैमिली देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं, सोना के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच पोजीशन में हमें रहना पड़ेगा एज ऑफ नाउ। मार्केट थोड़ा सा जब तक इंटरनल हुडा सेक्टर्स रोड उनके नहीं कंस्ट्रक्ट होते हैं तो तब तक आप वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि अगला एप्रिसिएशन किसी भी सेक्टर की आप बात करें इंटरनल हुडा सेक्टर्स की सोना में, तो तभी आ सकता है जब वहां पर सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी बिजली पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाए, रोड्स आपके ठीक ठाक बन जाए, कनेक्टिविटी और ईजी हो जाए, तभी कुछ फर्दर आगे मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ वहां एप्रिसिएशन ऑलरेडी निकल चुका है। तो फैमिली द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए हम लोग सीधा फिर सीपीआर होते हुए, एसपीआर होते हुए और पहुंचेंगे सोना एलिवेटेड रोड से सीधे सोना। बीच बीच में आपको हम रूट का नजारा दिखाते रहेंगे और मिलेंगे सीधा सेक्टर 14 की साइड पर। तो फैमिली राइट साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे पर आप देख रहे हैं प्रेरणा का ये प्रोजेक्ट, सेक्टर 88B के पास में ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो फैमिली इसी की कुछ बता रहे हैं, सोना के अंदर कोई एक प्री लॉन्च आ रहा है, सर्वे के लिए जा रहे हैं सेक्टर 14 में। ये बिल्डर प्रीना, इसका एक बार आप केस स्टडी आप जाकर कर सकते हैं गूगल पे। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, कब इन्होंने हैंड ओवर किया है, कितना टाइम उसके अंदर लग गया होगा, और थोड़ी सी कंडीशन भी आप देख सकते हैं यहाँ से प्रीना के बिल्डर के प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ से अभी सीधा चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर और एक्सप्रेसवे से ऐलान द मिरेकल के सामने से होते हुए सीपीआर, एसपीआर। तो फैमिली सामने आप देख रहे हैं अमेरिकन एक्सप्रेस और इसी के पीछे था पूरा का पूरा डीएलएफ का इकोसिस्टम, जहां पर कॉमर्शियल और आप लोगों को जस्ट अपोजिट में रेजिडेंशियल चीजें देखने को मिलेंगी। एसपीआर रोड आने वाला भविष्य है ये भी, क्योंकि यहाँ से एलिवेटेड रोड के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होने वाली है। तो फैमिली ये है वाटिका चौक पर अंडरपास और यहीं से लेफ्ट साइड में हमें लेना है कट और यहाँ से
कट लेकर के लेफ्ट में तो चले जाएंगे राजू चौक पर और सीधे हम जाएंगे तो निकलेंगे फरीदाबाद, और राइट साइड में यहाँ से लेंगे कट तो हम पहुंच जाएंगे सोना। एलिवेटेड रोड की कनेक्टिविटी यहाँ से है। और देखिए आज आप द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 111 से लेकर के गोल्फ कोर्स रोड बहुत इजीली आप पूरे बाहर घूमते हुए एलिवेटेड रोड से, और फिर आपका CPR SPR एक्सटेंशन रोड, देखिए बहुत स्मूथ कनेक्टिविटी कर दी है भैया। और इसी को बोलते हैं इंफ्रा। ट्रैफिक जैम की भी स्थिति कहीं ना कहीं सुधरी है इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण। और यहाँ से हम चलेंगे राइट, सीधा जाएंगे तो आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, और यहाँ से राइट साइड में हम चलेंगे तो सीधा पहुँचेंगे सोना। तो फैमिली मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। आज पहले तो कोशिश करते हैं कि IMT सोना का आज ग्राउंड सर्वे हो जाए, और उसी के साथ में सेक्टर 14 में आ रहे एक नए प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च से पहले क्या रिव्यूज हैं मार्केट में। लोग बेच तो रहे हैं, काफ़ी सारी बड़ी फर्म्स भी बेच रही हैं, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअली में इस रेट में खरीदने के लायक है, उसी के बारे में जानेंगे। मिलते हैं फैमिली बहुत ही जल्द साइड। तो फैमिली फाइनली एलिवेटेड रोड पर लेंगे एंट्री। बहुत चैलेंजिंग था उस ट्रैफिक जैम से निकलना। तो फैमिली पहुंच गए हैं टोल पर। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चले जाएंगे, और यहाँ से जब हम चलेंगे सीधे तो पहुंचेंगे भैया सोना में, और हमारी डेस्टिनेशन है आज सेक्टर 14। इससे पहले हम पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं सोना के बारे में, और फैमिली आज पहुंच जाएंगे सोना की जड़ तक। IMT के बारे में बहुत बातें बताई जा रही हैं, लेकिन क्या है IMT का कॉन्सेप्ट, किस प्रकार की फैक्ट्रीज यहाँ लगेंगी, क्या अभी करंट स्टेटस है और क्या एक्सपेक्टेड है, बात करेंगे इसी वीडियो में। फर्दर बने रहिए आप हमारे साथ। सोना में एंटर कर चुके हैं। लेफ्ट साइड में सेक्टर 34 और 33 आएगा, राइट साइड में सेक्टर 36 और 35 सेक्टर चल रहा है फैमिली। इसी के आगे राइट साइड में सेक्टर 2 आएगा। पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे सोना चौक से तो आपका सेक्टर 4 और 5, 6 सेक्टर्स ये आ जाते हैं, लेकिन आज हमारा इरादा उससे भी आगे निकलने का है। सिग्नेचर ग्लोबल का इन्फिनिटी प्रोजेक्ट आप राइट साइड में देख पा रहे हैं फैमिली, और इसी फर्दर रोड पर सोना एलिवेटेड रोड पर जब हम फर्दर मूव ऑन करेंगे, ये लेफ्ट साइड में जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं हाई राइज या आशियाना अनमोल का प्रोजेक्ट है। क्या रेट्स हैं, किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, हमने पुराना सर्वे डाला हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। यहीं पर आपको ब्रीज का ग्लोबल हाइट भी लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो इसे सीधे चलेंगे फैमिली और सेक्टर 14 की डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। फ्लोरा एवेन्यू सेक्टर 33, ये सेक्टर 33 है। राइट साइड में आपका सेक्टर 35 है। तो फैमिली आईरियो स्वाना का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट में सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, यहाँ पर काफ़ी प्लॉट्स की डिमांड आ रही है हम लोगों को एंड यूजर्स की तरफ से। तो आपको यहाँ पर चाहिए प्लॉट तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर। तो सीधे मूव ऑन करते हैं और चलते रहते हैं जब तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच जाते हैं। सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली से लगभग 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बताया जा रहा है गूगल मैप के द्वारा सेक्टर 14 की लोकेशन के लिए। लेफ्ट साइड में आप ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आपका गोदरेज नेचर का प्रोजेक्ट है। गोदरेज नेचर प्लस के बारे में भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। बहुत प्राइम लोकेशंस की चीज़ें हम आपके साथ निकाल करके लाते हैं। सामने की तरफ फैमिली जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं सेक्टर 2 आपका आ जाता है। आशियाना मलबरी का ये प्रोजेक्ट है। तो सामने एक हाई राइज और अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो एल्डिको का प्रोजेक्ट आ जाता है हाई राइज। लेफ्ट साइड में KR मंगलम यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो फैमिली ये कुछ इनिशियल सेक्टर्स थे जिसमें से सेक्टर 3 आपका बताया हमने कि KR मंगलम यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर JD गोयन का स्कूल भी राइट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर फर्दर चलेंगे तो सीधा सोना और नूह की तरफ हम चल पड़े हैं। तो फैमिली जैसे ही JD गोयन का KR मंगलम यूनिवर्सिटी और राइट साइड में एल्डिको के प्रोजेक्ट को क्रॉस करते हैं तो आपको किसी भी जस्ट लाइक Tier 2 सिटी या एक कस्बे के जैसे मार्केट आप लोगों को दिखाई देने लग जाती है। सामने है आपका सोना चौक। यहाँ से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप सेक्टर 4-5 में पहुँच जाएंगे। यहीं पर आपका स्वर्णिम हाई स्ट्रीट है। मैफेयर का प्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगा। गोदरेज ग्रीन आईरियो का भी एक नया प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ से ये मेजर कनेक्टिविटी है और हम चलेंगे यहाँ से सीधा सेक्टर 14। आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि फैमिली सोना चौक से पहले का जो सोना है वो एक अलग प्रकार का सोना है, और यहाँ से जब आगे की तरफ जाएंगे तो उतना लाइमलाइट नहीं रहता है। चीज़ें हल्की होती चली जाती हैं और उस तरफ ज़्यादातर एंड यूजर्स जाना पसंद नहीं करते हैं। सब लोग सोना चौक से इस तरफ ही रहना चाहते हैं और उस एरिया में क्यों नहीं जाना चाहते हैं उसकी कंडीशन देख करके आप लोग खुद ऑलरेडी आइडिया लगा पाएंगे। तो आज आप लोगों को सोना चौक के आगे का हम सर्वे करवाने वाले हैं। तो फैमिली जैसे ही आप आगे चलेंगे सोना चौक से तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा शहर का देखने को मिलेगा। बहुत ही कम ग्राउंड सर्वेज हुए हैं इस तरफ के। ये आपको सोना का बस स्टैंड देखने को मिलेगा। यहीं पर तहसील वगैरह का जो भी आपको काम है बेसिकली वो सब इसी एरिया के आसपास में आप लोग आकर के करवा सकते हैं सोना का काम। तो फैमिली ये एक क्लस्टर है पूरा का पूरा, और इससे जैसे ही आप आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मिक्स कम्युनिटी का हैबिटेशन बहुत अग्रेसिवली बढ़ते हुए दिखेगा। आप अगर बात करें तो सोना चौक से पहले फिर भी कम्युनिटी जेंट्री का अगर बात करें तो एक ही प्रकार का इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है।
लेकिन जब उससे आगे फर्दर हम मूव ऑन करते हैं तो जैसे मेवात और नू का एरिया आता है तो कम्युनिटी मिक्सिंग बहुत अग्रेसिव स्केल पर है इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। अगर सेक्टर 14 की तरफ या IMT सोना की तरफ जब हम मूव ऑन करना स्टार्ट करेंगे तो ये मेन चौक है फैमिली। यहाँ से जब आप लोग सीधा जाएंगे तो नू पहुंच जाएंगे, लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो पलवल, और यहाँ से राइट साइड में रेवाड़ी, और आगे की तरफ आप नू की तरफ कनेक्टिविटी देखेंगे तो ये मेजर रेड लाइट आती है। और इस रेड लाइट से आगे फिर आप लोगों को एक नया शहर आज आपको हम दिखाने वाले हैं। सीधा चलेंगे यहाँ से सेक्टर 14 बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी है जो नाउ मेन जो ये हाईवे है, ये जो सोना और गुड़गांव को कनेक्ट करने वाला रोड है, आगे नू को कनेक्ट करता है। इससे कितनी अंदर है ये चीज़ भी आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं। तो फैमिली आगे निकले हैं तो मिला है फ्राइट कॉरिडोर, और ये फ्राइट कॉरिडोर आपका एक जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये सेक्टर 11 और 12 के बीचों बीच निकलना है। रहीजा का बहुत बड़ा लैंड पार्सल है पीछे सेक्टर 13-14 की तरफ। और अगर बात करें तो यहाँ पर अभी जो नया लॉन्च है उसका भी हमें सुनने में ये आया है कि ये जमीन भी रहीजा वालों से ली गई है। इस बिल्डर की आप गूगल पे जाकर चीजें चेक करेंगे तो रहीजा के बारे में आप लोग ऑलरेडी समझ जाएंगे कि इस बिल्डर की क्या रेपुटेशन है प्लॉटिंग का। और दीनदयाल की एक जनरल टाउनशिप और एक दीनदयाल के प्लॉट्स ये यहाँ पर बेसिकली लेकर के आए थे। और यहाँ पर ब्रीज का भी अफोर्डेबल हाउसिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से लगभग 7 मिनट का रास्ता पड़ता है फैमिली, 4 किलोमीटर के आसपास का आपका डिस्टेंस रहेगा। और यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिशियल्स हैं और पुलिस ऑफिशियल्स की एक नाकाबंदी आपको यहाँ पर 24 घंटे देखने को मिलेगी। तो होर्डिंग आप देख रहे होंगे फैमिली, नू यहाँ से 16 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से लगभग 500 मीटर आगे आए हैं। वहां से नू 16 किलोमीटर, पलवल आगे की तरफ आपको 39 किलोमीटर पड़ेगा। KMP यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर है। अलवर लगभग आपका 108 किलोमीटर यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फैमिली HSIIDC वेलकम्स यू टू IMT सोना, मात्र 3 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। और इससे पहले आप सोना चौक से जब आगे की तरफ आते हैं सेक्टर 4-5 वाले चौक से तो सोना की भैया रंगत खत्म हो जाती है। हम बार बार रिपीट करते हैं कि फैमिली गुड़गांव की मजबूरी के कारण सोना चला है और वो सोना एक एरिया तक ही सीमित हो सकता है क्योंकि गुड़गांव के अंदर आने वाली जेंट्री एक बहुत प्रीमियम जेंट्री है और अच्छा खासा कम से कम बजट भी जिसका है वो भी अच्छी प्रीमियम जेंट्री के हिसाब से अपनी रिहाइश ढूंढता है। और सोना चौक से ही पहले वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सोना चौक के बाद तो आप लोग मतलब एक्चुअली में फील भी नहीं कर सकते हैं कि ये कोई एक अच्छा डेवलप्ड शहर है या एक अच्छा कस्बा है। ये कमी आप लोगों को आगे की तरफ देखने को मिलेगी। बाकी चलते हैं अभी IMT सोना के अंदर और देखते हैं वहां पर ग्राउंड क्या स्टेटस है। तो फैमिली HSIIDC IMT सोना का ऑफिस आप इस तरफ देख सकते हैं और यहीं पर आप लोग कुछ फैक्ट्री ऑपरेशनल होते हुए भी देख सकते हैं। सामने बोर्ड आ गया है HSIIDC वेलकम्स यू एट IMT सोना और यहीं से चलेंगे हम अंदर की तरफ। मेन एंट्रेंस के ऊपर तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी IMT सोना के बारे में आप लोगों से अभी डिटेलिंग में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को एज ऑफ नाउ दिखाएं तो बिल्कुल फ्रंट साइड में एक हैवी इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब अंदर चलते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं फर्दर IMT सोना को। तो फैमिली IMT सोना की अगर बात करें तो ये 1 अप्रैल 2020 को एक मेजर नोटिफिकेशन यहाँ पर लाइव किया गया था और नोटिफिकेशन ये कहता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा IMT सोना के अंदर और ये 500 एकड़ में बेसिकली ये क्लस्टर रहने वाला है। हरियाणा दूसरा स्टेट बना है जो EMC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को अपने किसी IMT के अंदर लेकर के आने में सफल रहा है। अगर टोटल लैंड पार्सल की बात करें सोना के अंदर, अभी देखिए ये हमें लग रहा है कि एक ही फैक्ट्री का पूरा हिस्सा आप लेफ्ट साइड में बनते हुए देख रहे हैं और ये उसी 500 एकड़ के जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वही सेम प्रोजेक्ट आप लोग ये हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। सामने की तरफ देखें तो अभी कोई रोड्स वगैरह की कनेक्टिविटी या ऐसा कुछ इंफ्रा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। फैमिली पूरा का पूरा जंगल ही पीछे की तरफ है। रावली की पहाड़ियां पीछे की तरफ देख सकते हैं। अगर आपको जूम करके दिखाएं तो ये रावली की पहाड़ियां हैं। बाकी अभी सीवर और बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए पाइप्स तो आपको देखने को मिलेंगे लेकिन काम नहीं देखने को मिलेगा। तो इतना कोई मेजर काम IMT सोना में अभी नहीं हमें दिखाई दे रहा है। एक ही बड़ी फैक्ट्री है ये और लगभग 500 एकड़ का इन्होंने लैंड एक्वायर किया है। और इसमें बात करें तो ये जो सामने आप फैक्ट्री देख रहे हैं ये ATL बैटरी टेक्नोलॉजीज की फैक्ट्री है। 178 एकड़ के अंदर लगभग ये लोग अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं और
7,197 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है। लगभग 6,500 लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं और ये फेजेस के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये एक बैटरी बनाने वाली, लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनी है। और यहाँ पर अगर टारगेटेड इंडस्ट्रीज की बात करें तो फैमिली लगभग आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम, IT सिस्टम, हार्डवेयर, टेलीकॉम और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज आप लोगों को IMT सोना में देखने को मिलेंगी। तो ये है इनका सेल्स। 1546 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। 2010 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ईयर था IMT सोना का। और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बेसिकली एंड जनरल इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लगभग 45,500 हेक्टेयर 2031 के मास्टर प्लान में आती है और 6,40,000 लोगों की डेंसिटी के हिसाब से ये हेक्टेयर आपका प्लान किया गया है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो लगभग 70,000 लोग यहाँ पर अर्बनाइजेशन के एरिया के अर्बनाइज एरिया में रहते हैं और 1719 हेक्टेयर आपकी आर जोन के लिए 2031 के मास्टर प्लान में प्लान की गई है। 1236 हेक्टेयर आपका इंडस्ट्रियल में प्लान किया गया है। तो फैमिली IMT के अंदर अभी कुछ ज्यादा डेवलपमेंट्स हमें नहीं देखने को मिल रही है। सामने जाएंगे इस तरफ राइट साइड तो आप सीधा नू और KMP पहुंच सकते हैं। और यहाँ से इस फैक्ट्री के अलावा, इस बड़ी फैक्ट्री के अलावा जो कि बैटरी का प्लांट सेटअप हो रहा है, उसके अलावा वो भी अभी फुल्ली हमें अच्छा कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहा है। काम इतना अग्रेसिव के साथ नहीं चल रहा है शायद यहाँ पर। तो इसके अलावा और कोई फैक्ट्रीज हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये है फैमिली की सोना के अंदर अभी चीजें समय लेंगी और ये पूरा का पूरा जो भी जोन तैयार होगा ये ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर्स के लिए तैयार होने वाला है। यहाँ पर व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयर सोना चौक के बाद बहुत रेयर ही रहने के लिए आएंगे और उसका आसपास प्लॉटिंग की प्राइसिंग पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। तो यहाँ से चलते हैं सीधे सेक्टर 14 और 14 सेक्टर में चल करके देखते हैं लोकेशन। लेकिन एक चीज हमने आपको बता दिया कि इससे आगे की तरफ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है और सोना IMT के अंदर भी एज ऑफ नाउ हमें कोई बहुत बड़े स्केल पर इंडस्ट्रीज नहीं दिखाई दे रही है। कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम नहीं आया है। गवर्नमेंट ने जरूर इनको मदद की है। यहाँ पर 350 करोड़ रुपए के आसपास का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी IMT को देखने को मिला था ताकि यहाँ पर बैटरी प्लांट सेटअप किए जा सके। लेकिन बहुत बड़े स्केल पर अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। इससे आगे वापस हम चल पड़े हैं सोना की तरफ और मिलते हैं आप लोगों से सेक्टर 14 की प्रोडक्ट की लोकेशन पर। IMT सोना से लगभग 3 किलोमीटर की लोकेशन आपकी पड़ती है फैमिली और 5 मिनट का ट्रेवल टाइम यहाँ से लगता है। तो वापस चले हैं हम सेक्टर 14 की तरफ और चल करके देखते हैं प्रीना का आने वाला प्रोजेक्ट कैसा रहेगा वो प्रोजेक्ट और क्या प्राइसिंग पे वहाँ आप लोगों को चीजें लेनी चाहिए। फैमिली वापस सोना की तरफ चल रहे हैं और यहीं से एक यू टर्न हमें लेना पड़ेगा। यहाँ से यू टर्न लेकर के हम मेन रोड से, ये जो रोड कनेक्ट करता है सोना को और आगे नू को, वहीं से हमें लेफ्ट साइड में यहाँ से जस्ट एक कट आएगा और आप जा सकते हैं सेक्टर 14 की एंट्री। देखिए हमने पहले ही बताया सोना के अंदर ना फैमिली आप लोगों को रोड्स की कंस्ट्रक्शन की हालात बहुत खस्ता हाल देखने को मिलेगी। सिमिलर कंडीशन है खरखोदा में आज और सोना के अंदर इंटरनल रेट आपका जा चुका है सेक्टर्स का लगभग सेक्टर 4 और 5 तक अगर बात करें सोना चौक से पहले तो वहां पर रेट आपका लगभग 70 से 80 हजार रुपए का रेट आपका बेयर मिनिमम जा चुका है। तो इसलिए हम बोलते हैं सोना के अंदर खरखोदा के अंदर सेम कंडीशन है। सोना का IMT एज ऑफ नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। खरखोदा में 1700 एकड़ का मारुति प्लांट जिसमें से फर्स्ट फेज के अंदर बहुत एग्रेशन के साथ मारुति काम कर रही है। एक रहेजा रान्या का प्रोजेक्ट का आप देख सकते हैं मार्केटिंग यहाँ ऑलरेडी एक बोर्ड लगा हुआ है। और देखिए रहेजा की आप लोगों को पता है सेक्टर 14 के अंदर बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। खुद तो वो अब चीजें अपने ब्रांड के नाम के हिसाब से नहीं बेच पा रहे हैं और क्योंकि कंडीशन बहुत खराब है बिल्डर का। और यहीं पर एक लॉन्चिंग आ रही है भैया सेक्टर 14 में प्रेरणा बिल्डर की। उनको मतलब इंटरनली ये खबर है कि इस बिल्डर ने रहेजा से ये जमीन खरीदी है और अब इसे 55,000 रुपए के भाव में 13 एकड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और 13 एकड़ के प्रोजेक्ट को 55,000 रुपए के भाव में बेच रहे हैं फैमिली। है दीनदयाल का ये प्रोजेक्ट रहेगा। 120 से 170 गज तक के प्लॉट साइजेस में बता रहे हैं और हमें आसपास जो कंडीशन है जिस हिसाब का माहौल है वो सब चीजें देख करके लगता है कि फैमिली आप लोगों को यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लगभग 25,000 रुपए के आसपास 30,000 रुपए के आसपास हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर आप लोगों को रेट मिलना चाहिए। सामने देखिए फैमिली जो वो प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हैं हाई राइज का ये प्रोजेक्ट है। ये आपका रहेजा अरण्या की टाउनशिप है। आसपास ना कोई मार्केट है ना कोई कॉमर्शियल है। यहाँ पर कोई भी चीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी फैमिली। हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट से या इस बिल्डर से आप बच करके रहें और इसकी जगह आप खरखोदा के अंदर पैसा डालिए। खरखोदा में मारुति के 3 किलोमीटर के पेरीमीटर में हमने आपको बताया ना कि इकोसिस्टम का बहुत बड़ा सिक्का चलता है किसी भी लोकेशन को चलाने के लिए। आप देखिए कि सोना चौक तक पूरा इकोसिस्टम फ्लरिश है। सिमिलर जेंट्री है, प्रीमियम जेंट्री है, ठीक ठाक बिल्डर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कॉमर्शियल देखने को मिलेगा। और अगर कंपैरिजन करें यहाँ सोना IMT का तो जिस तरीके से IMT का यहाँ पर कोई इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन गुड़गांव का एक
इम्पैक्ट है सोना के अंदर। तो सिमिलरली खरखोदा को उस तरीके से हमें कंपेयर नहीं करना है। सिमिलर खरखोदा के अंदर आपका IMT का मारुति प्लांट का 1700 एकड़ के इकोसिस्टम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वहां वो अकेला फ्लरिश करवा सकता है, तो वहां पर जो इकोसिस्टम काम कर रहा है वो मारुति का इकोसिस्टम काम करेगा। और यहाँ पर सोना चौक तक जेंट्री और आसपास कॉमर्शियल और आसपास बिल्डर्स कितने अच्छे लेवल के हैं वो सब चीजें मैटर करती हैं। यहाँ अगर बात करें तो फैमिली हमें जो नाउ कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट ये लग नहीं रही है, और खासकर 50-55 का रेट तो भैया हम आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा ना लगाएं। खरखोदा में लगाना है नहीं लगाना है वो एक्चुअली में हम ऑप्शंस दे रहे हैं ऐसे टिकट साइज के इन्वेस्टर्स को कि वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी उभर रही है। ऑलरेडी लोग पैसा लगा रहे हैं और दिल्ली का बहुत बड़ा मोमेंटम है। नजफगढ़ एरिया के वो लोग जो मारुति में ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स हैं बहुत अग्रेसिवली वहां पर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर IMT सोना का इकोसिस्टम इतना फ्लरिश होते हुए नहीं दिख रहा है। सामने जो गाड़ियां जा रही हैं वो फैमिली मेन आपका सोना और मेवात और नूंग को कनेक्ट करने वाला रोड है। और यहाँ से अब चलेंगे वापिस। ये था आज का सर्वे, बिल्कुल अपफ्रंट बता रहे हैं फैमिली, इस प्रोजेक्ट से आपको बच करके रहिए। इतने रेट के अंदर यहाँ पर अगले 10 साल तक भी हमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि फैमिली जेंट्री हमेशा लोकेशन को चलाती है और यहाँ पर हमें कोई प्रीमियम जेंट्री आती हुई नहीं दिख रही है, और कहाँ से आएगी उसका भी कोई स्कोप हमारे सामने नहीं है। तो ये था आज का ग्राउंड सर्वे। मेहनत करते हुए आप लोगों के लिए आ गए थे सोना IMT तक और फिर प्रेरणा का प्रोजेक्ट, जिसपे हम तो पहले विजिट करके चले गए थे, बट काफी सारे इन्वेस्टर्स हमारे से रिकमेंडेशंस मांग रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो डायरेक्ट सभी के लिए एक सिंगल वीडियो में बिल्कुल अपफ्रंट बता करके चल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं। इससे बेटर तो ये है कि 20-25 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगा करके सोना चौक से पहले के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट रखिए। वहां पर फिर भी कुछ ना कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से, इकोसिस्टम के हिसाब से चीजें आपकी ठीक ठाक बनी रहेंगी। एप्रिसिएशन नहीं आएगा तो चीजें वहां पर कम भी नहीं होंगी। बाकी आप लोगों का अपना कॉल है कहाँ कौन से इकोसिस्टम में चीजें आपको समझ में आती हैं। दोनों का इकोसिस्टम हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है, प्रोजेक्ट का भी सर्वे हो गया है, IMT सोना की भी कंडीशन हमने आप लोगों के सामने रख दी है। तो फैमिली अगले सर्वेस के लिए तैयार रहिए, जिसमें आ रहे हैं ऐलान द प्रेसिडेंशियल PPTP 102 और कोशिश करेंगे LT को 80 का भी ग्राउंड सर्वे करने की। उसमें हमारे साथ रहेंगे हमारे टीममेट मिस्टर नीरज राणा जी, जो गुड़गांव में डील करते हैं आप लोगों के साथ। तो फैमिली बहुत ही जल्द वो सर्वे आने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी का पूरा सर्वे आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अगर आप लोगों को लगता है कि ऑथेंटिक रिव्यू है, जेन्युइन रिव्यू है प्रोजेक्ट के बारे में, देखिए किसी बिल्डर को डी प्रमोट करना या उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ अपने दिल की भावनाएं आप लोगों तक सच्चाई के साथ पहुंचाना है, और लगे रहेंगे हम लोग इसी काम में। मिलते हैं फैमिली आप लोगों से बहुत ही जल्द। धन्यवाद, नमस्कार और बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।